तो ये जो पिछले 50 साल में वक्फ की तबाही हुई, इसके जिम्मेदार हम हैं, हमारे लीडर है, हमारे तमाम जिम्मेदार लोग हैं इसके। अब आप आके बेवाका रोना रो रहे, मोदी कर रहा, मोदी कर रहा, मोदी कर रहा। अरे आप दरवाज़ा खोले कहीं को, वो हवा आने दे रही कहीं को। अच्छा, आप चंद्रबाबू नायडू को वहाँ पर जो है बीजेपी अलायंस में रहने के बावजूद कई उलमा मशाकिन, कई मुसलमान बाबू को ओढ़ दिए। उनकी जिम्मेदारी है ना साहब, जाना जाके बाबू को हलाना, बाबू को बोलना साहब आप एक सेकुलर है, ये वक्फ तरमीम बिल में आप बीजेपी का साथ नहीं देना, भले आपकी कोई मजबूरी होंगी वहाँ पर। तो आप देख लो, आप इतने खतले आम हो रहे हैं। क्या अखिलेश यादव किसी के घर पे गए क्या, बताओ आप मेरे को? क्या राहुल गांधी जिसकी मॉब लिंचिंग हुई उसके घर पे गए क्या, बताओ? क्या पार्लियामेंट में कभी राहुल गांधी मॉब लिंचिंग के ऊपर बात करें क्या, बताओ आप? कि 2014 में, यानी 2013 और 14 में मनमोहन सिंह की सरकार थी, कांग्रेस की यूपीए की गवर्नमेंट थी। तो जो आखिरी सेशन था एज ए प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह, एक बिल लाया गया था उसमें। ये बात बहुत पते की बोल रहा हूँ, कोई सियासी लीडर, कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, कोई पॉलिटिकल पार्टी, कोई मौलाना, कोई उलमा को इस बात की इतला नहीं है। उस बिल में यह था कि रोड वाइडनिंग यानी लैंड एक्विजिशन एक्ट में तरमीम करते हुए, पहले क्या था लैंड एक्विजिशन एक्ट में कि रिलीजियस प्लेसेस को नहीं लेते थे, जैसा खबरस्तान है, मस्जिद है, कहीं रोड वाइडनिंग हो रही तो उसको खबरस्तान को छोड़ के आप जाते थे। तो जब ये बिल में तरमीम लाई तो उस वक्त पे प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह थे, कांग्रेस की सरकार थी, यूपीए की गवर्नमेंट थी, सारे मुस्लिम एमपीज मौजूद थे उस दिन वहाँ पर पार्लियामेंट में, और ये बिल को पास किया गया। लैंड एक्विजिशन एक्ट में तरमीम लाई, और तरमीम में सारे जो भी मजहबी प्रॉपर्टीज़ है उसको हम ले सकते बोल के। तो ये बात मुझे कब इत्तला मिली कि जिस वक्त मस्जिद एक खाना की बात हो रही थी, तो वहाँ पर जो है एक हमारे बल्दिया में एक सेक्शन ऑफिसर जो बाद में एसीपी बने, उन्होंने रिटायर्ड हो गए, बाद में उनको जो है उस पर लेके आए थे, डिप्टेशन पर लाए थे, सत्तार नाम है उनका। तो वो साहब क्या किए, पहले तो कुछ हमारे मुस्लिम ऑफिसर्स की एक आदत होती है कि अपने आगाओं को खुश करना, तो मस्जिद खाना की को तोड़ने के लिए लेटर नोटिस इशू करे। तो उसमें जो है एक आशुर खाना भी था और मस्जिद भी थी। तो मैं मुख्तसर करते हुए ये बोलूँगा कि जब उस मस्जिद को बल्दिया वाले वो ब्रिज डालने के लिए, ब्रिज का काम हो रहा मरकज़ी रियासत के फंड से, और मरकज़ बल्दिया को पैसे दे रही है रोड वाइडनिंग करने के लिए। तो उस वक़्त हमारे सोमेश कुमार कमिश्नर थे और हमारे कहने चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, अब जो सीएम पेशी में आईएएस जो है आईपीएस ऑफिसर शाहनवाज कासिम है, उन्होंने थे। तो हम जाके बार बार शाहनवाज कासिम साहब को उस मस्जिद को बचाने के लिए, और कुछ शिया तंजीम के लोग भी आ रहे थे मेरे साथ में, तो शाहनवाज कासिम साहब एक 30 पेज का लेटर लिखे कि भाई आप ये कैसा ले सकते हैं, इसको कैसा कर सकते। तो ये सत्तार और बल्दिया वाले मिलके उसको प्राइवेट प्रॉपर्टी बना के, ये मस्जिद नहीं थी, ये प्राइवेट प्रॉपर्टी थी बोल के 60 लाख या 70 लाख का चेक दिए, और वो पैसे ड्रा भी हो गए। तो किस कदर साजिशें हो रही देखिए आप। मैं आपको ये जो आज नरेंद्र मोदी कर रहा है उसकी वजह बता रहा हूँ मैं आपको। उसके बाद में शाहनवाज कासिम को बल्दिया कमिश्नर एक लेटर लिखे कि आपको नहीं मालूम कि कानून पास हुआ कि लैंड एक्विजिशन में तरमीम करते हुए अगर कोई मंदिर, मस्जिद, चर्च अगर हमको ज़रूरत है तो हम ले सकते। पहले तो ये आपकी मस्जिद नहीं है, अगर है तो आप हमारे को डॉक्यूमेंट पेश करिए, हम आपको उसका कंपनसेशन दे देंगे। ये सेम बात परसों मस्जिद मोहम्मद इस्माइल की जो तोड़ने के लिए बात हो रही थी, मार्किंग कर रही, कोई बोल रहा था ब्रिज आ रहा, कोई बोल रहा सब रोड आ रहा, कोई बोल रहा। तो जब मैं गया तहकीकात करने कांग्रेस गवर्नमेंट आने के बाद में, तो वहाँ पर भी एक मलगी तोड़ दी मस्जिद की कोने की, तो उसमें भी ये लैंड एक्विजिशन एक्ट लगा रहे हैं सबको। तो अभी ये जो आज वक्फ में तरमीम बिल है, वक्फ की जान कब निकल गई? जब ये मनमोहन सिंह की सरकार में ये एक्ट पास हुआ था कि लैंड एक्विजिशन में मस्जिद, मंदिर भी, मस्जिद, खबरस्तान, छिल्ला, आशुर खाना ये ले सकते बोल के। अब रही बात, आप बताइए कि अब इसके अंदर जो है हिंदुस्तान में जितने वक्फ प्रॉपर्टीज है, ख़ास तौर पर सबसे ज़्यादा रिचेस्ट बोर्ड वाज आंध्र प्रदेश बोर्ड। तो इसमें जो है वक्फ बोर्ड है, आपके मुसलमान मेंबर्स है उसमें,
एमएलए की हैसियत से एमएलए है, एमपी की हैसियत से एमपी है, वक्फ बोर्ड मेंबर है ये लोग। अपन एक छोटी बात करेंगे कि हैदराबाद में जितने वक्फ प्रॉपर्टीज तबाह हुए कहीं ना कहीं हमारे ही लोगों के नाम है। कोई अगयार आके आपका कब्रस्तान कब्जा नहीं कर रहा। अच्छा, वक्फ बोर्ड के रहते हुए यूसुफ अली साहब जो कामारेड्डी के एमएलए थे, एक ज़माने में उन वक्फ बोर्ड के चेयरमैन थे। सबसे ज़्यादा अगर आंध्र प्रदेश में वक्फ के जायदादों को तबाह किया गया तो उनके दौर में हुआ। फिर उसके बाद में कोई और आए, मुसलसिल सिलसिला चलते रहा। कहीं स्पेशल ऑफिसर के पीरियड में नहीं होता ये। अगर कोई मुसलमान चेयरमैन है, बोर्ड है, तो वक्फ के प्रॉपर्टीज़ को तबाह करे। आप देखिए, जब राजशेखर रेड्डी की गवर्नमेंट थी, नहीं चंद्रबाबू नायडू की गवर्नमेंट थी, दरगाह हज़रत इसाक मदनी रहमतुल्लाह अलैह जो विशाखापट्टनम में वैजाग में दरगाह है, 1200 एकड़ ज़मीन हमारी दरगाह हज़रत इसाक मदनी रहमतुल्लाह अलैह की टोटल 2200 एकड़ थी। 1100 एकड़ एनटीपीसी को, 1100 एकड़ एचटीपीसी को, यानी नेशनल पावर थर्मल कंपनी को एक और एक कौन सी की कंपनी को दिए। बोर्ड मुसलमानों का ही था ना, बोर्ड चेयरमैन मुसलमान थे, मोहम्मद अली साहब हमारे मोहम्मद सलीम साहब चेयरमैन थे जब, और ये अपने एमएलए एमपी उसमें थे, तो मुंह नहीं खोले, एतराज़ नहीं करे, दरगाह हज़रत इसाक मदनी रहमतुल्लाह अलैह की ज़मीन दे दिए। फिर उसके बाद में लैंको हिल्स का आपको मालूम है, ये कांग्रेस के साथ आपके मुस्लिम जमातें साथ में थे जब वक्फ की तबाही हो रही थी। एयरपोर्ट पे कांग्रेस की सरकार है, मस्जिद उमर फारूक बोल के थी एक, शहीद कर दिए 5 एकड़ ज़मीन। जिस वक्त पे मनमोहन सिंह इफ्तिदा के लिए आए थे एयरपोर्ट के, सोनिया गांधी चीफ गेस्ट थे, हमारे राजशेखर रेड्डी साहब चीफ गेस्ट थे, सारे मुस्लिम एमएलए एमपीज गए थे एयरपोर्ट के इनाग्रेशन के वास्ते। हमको हाउस अरेस्ट करके रखे, 2 दिन तक घर से नहीं निकलने दिए। तो ये वक्फ की तबाही जो है ये आज का नहीं है, ये मसला ये आपकी वजह से अखियार को मौका मिल रहा है। तो ये जो पिछले 50 साल में वक्फ की तबाही हुई, इसके जिम्मेदार हम हैं, हमारे लीडर है, हमारे तमाम जिम्मेदार लोग हैं इसके। अब आप आके बेवा का रोना रो रहे, मोदी कर रहा, मोदी कर रहा, मोदी कर रहा। अरे आप दरवाजा खोले कहीं को, वो हवा आने दे रही कहीं को, आज मोदी का रोना रो रहे हैं आके आप, मोदी कर रहा, मोदी कर रहा, मोदी कर रहा बोल के। आप मोदी को मौका दे रहे हैं साहब आप करने का। और ये ड्रामा है, ये खाली आप गौर करिए। अब इसके बाद में अब क्या हुआ, बिल पेश करे, अब कोई इंग्लिश में तकरीर करा, कोई उर्दू में तकरीर करा, कोई हिंदी में तकरीर करा, चलो पूरा मीडिया में देख लिया हम। अरे राहुल गांधी क्या अच्छी स्पीच करा भाई, अरे अखिलेश यादव क्या अच्छी स्पीच करा भाई, वक्फ के मामले में क्या बचा रहा भाई मुसलमानों को। ये सिर्फ इलेक्शन स्टंट है ये, आप समझा मेरी बात को। जैसा आप एनआरसी के लिए आप जो है इतनी गड़बड़ करे, उसके बावजूद वो एक्ट पास करे, वो लोग क्या नाम है वो एक्ट का, वो एक्ट पास करे। अच्छा, अब आप जो है, क्योंकि अब जरा मौक़िफ़ कमज़ोर हो गया मोदी का, नहीं तो उन्हें मार के पास करा देता था। दूसरे जैसा ट्रिपल तलाक की बिल पास हुई, वो हुई। अब ये लोग भी जो है खाली हमदर्दी कर रहे हैं आपके साथ, रियल नहीं है ये लोग, समझो आप मेरी बात को। अब पार्लियामेंट्री कमेटी को आई बिल, पार्लियामेंट्री कमेटी में कौन है भाई आप बताओ। आप पूरे मोदी के तकरीबन 80% लोग जो है, जिसके ईडी के केसेस है या उनके ऊपर बीजेपी का साथ देने का इल्ज़ाम है, 80% पार्लियामेंट कमेटी में जो जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की जो बैठी है, और वो भी 3 हफ्ते, आप गौर करिए, आने वाले पार्लियामेंट इलेक्शन से पहले, आने वाले असेंबली इलेक्शन जो महाराष्ट्र, आपके उत्तर प्रदेश और ये जो है, उससे पहले इन्होंने जेपीसी को बोल दिया आप रिपोर्ट सबमिट कर देना। अब यहाँ पर अहम रोल है चंद्रबाबू नायडू का। अब चंद्रबाबू नायडू की कई मजबूरियाँ हैं, पीछे जगन लगा हुआ है, अगर बाबू जैसा बोले ऐसा नहीं सुना, मोदी जैसा बोले ऐसा नहीं सुना, जगन को जिंदा करते उन्होंने। अच्छा, अब चंद्रबाबू नायडू को वहाँ पर जो है बीजेपी अलायंस में रहने के बावजूद कई उलमा मशाइखीन, कई मुसलमान बाबू को वोट दिए। उनकी जिम्मेदारी है ना साहब, जाना जाके बाबू को हलाना, बाबू को बोलना साहब आप एक सेकुलर है, ये वक्फ तरमीम बिल में आप बीजेपी का साथ नहीं देना, भले आपकी कोई मजबूरी होंगी वहाँ पर नहीं। अब यहाँ नीतीश कुमार है, यहाँ पर नीतीश कुमार है चीफ मिनिस्टर, पार्टी कंट्रोल में नहीं है उनकी, टूट के चिंदियाँ हो जाती है अगर वो नखरे करे तो उन्हें। तो ये लोग जो है खाली, क्योंकि अब उनको मेजॉरिटी नहीं मिल रही, तो मेजॉरिटी जमा करने के लिए दुश्मन हमला करने से पहले थोड़ी ज़रा पीछे हट रहा, उन्हें हट के आप पे ऊपर वार करने वाला है।
तो अब यहाँ पर है कि बगैर आप लीडरों के ऊपर भरोसा करें कि अवामी इनकलाब लाना, जैसा 1 मिलियन मार्च करे थे, मैं थोड़े दिन पहले हमारे मुश्ताक भाई से बात किया कि वी विल बी द एग्जाम्पल फॉर ऑल इंडिया मुस्लिम्स। हम हैदराबाद में वक्फ एक्ट के खिलाफ में 1 मिलियन मार्च हम प्रपोज करेंगे। भले हो सकता है कई मुसलमानों को नहीं मालूम ये वक्त में तरमीम होने के बाद में हमारे को क्या नुकसान होगा, 80% मुसलमानों को नहीं मालूम। मैं कई जनों को पूछ रहा हूँ दावतों में, पढ़े लिखे लोगों को वास्ता ही नहीं है उन लोगों को, कई की वक्फ बोर्ड है, क्या फ़ायदा ये बोल रही अपने वक्फ प्रॉपर्टियाँ अपने लोग खा गए तो अपन कुछ नहीं करे, मोदी खा गया तो जान दो खा जान दो बोल रही, ऐसे बातें कर रहे हैं लोग। तो खैर सब्र व तहमुल के साथ जो है हमको एक अवामी इनकलाब लाना पड़ता। आप एक एक्ट नंबर 1 से लेके एक्ट नंबर 320 तक है, उसमें अलग अलग पॉइंट्स है। उसमें आपको कैसा कर दे रहे हैं बोले तो आपके हाथ काट दे रही, आपके पैर काट दे रही, आपकी आँख निकाल दे रही, आपके कान निकाल दे रही, आपकी ज़बान कतर दे रही, क्या बोले तो आपको एक पुतला बना के मुसलमान बोल के बिठा दे रहे हैं। आप सबसे नुकसानदेह ये हो रहा है कि कलेक्टर इज द अथॉरिटी फॉर द कलेक्टर को कस्टोडियन बना दे रहे हैं वक्फ प्रॉपर्टी का। अब वहाँ पर तकरीबन 80% प्रॉपर्टीज में रेवेन्यू एक्ट में आप जाके देखें तो पता चलेगा कि रेवेन्यू एक्ट में गवर्नमेंट लैंड बोल के आता कलेक्टर को। ये एक ज़माने में जब एक्ट्स में तरमीम हुआ, जब वो जागीरदार एक्ट ख़त्म हुआ, फिर उसके बाद में इनाम एक्ट ख़त्म हुआ, तो वो टाइम पे जाके लोग गाँव में पटवारियाँ और रेवेन्यू का जो इंस्पेक्टर रहता वो लोग लिखते, अरे किसकी ज़मीन है पूछते, वहाँ कोई भी पेपर शो नहीं करा, गवर्नमेंट लैंड लिख दिए। अब मेरे के पास परसों में एक जने आए थे कि ये जो रामोजी फिल्म सिटी है वहाँ पर एक दरगाह है, वो दरगाह को तकरीबन 125 एकड़ बाज़ाफ्ता पेपर आए, 25 एकड़ जो है रामोजी फिल्म सिटी अक्वायर कर लिया। आज तक कोई उसके ऊपर बोले नहीं। भाई आप इतने साल से हम जो है हमारे वक्फ रिकॉर्ड को डिजिटलाइज नहीं कर ले सके, हम इतने मुसलमान कायदीन रहने के बावजूद ना हम यूनाइटेड आंध्रा में करें, ना हम तेलंगाना में करें, ना हम उत्तर प्रदेश में कर रहे हैं। अगर फ़र्ज़ करिए हम हमारे पूरे एक्ट, हमारे पूरे पेपरों को हम डिजिटलाइज कर देते और उसकी पूरी एक इंसाइक्लोपीडिया बना देते तो आज इनकी हिम्मत नहीं होती। कई जगह वक्फ प्रॉपर्टीज कब्जा होते, हम जाके वक्फ बोर्ड में पूछते तो पेपर ही नहीं रहता उनका ने। वक्फ बाई यूज़र बोलते, वक्फ बाई यूज़र कोर्ट नहीं मान रहा आजकल, और आपके जियो को कोर्ट नहीं मान रहा, गज़ेट बोल के पर नाचते, वहाँ निकाल के फेंक दे रहा कोर्ट, कई की गज़ेट रेबूछ रहा ने। तो बहरहाल बहुत बुरा वक्त है मुसलमानों के लिए, संजीदगी से सोचना है। ये सब सियासी ड्रामे हो रहे हैं, पार्लियामेंट में बिला फाड़ने के, पार्लियामेंट में नाच रही, ये जो चैनलों में आके तकरीरें कर रही। आपको अवामी इनकलाब बनाना पड़ेगा, सारे मुसलमानों को रोड पे आना पड़ेगा, मोदी के लिए हिंदुस्तान की ज़मीन तंग कर देना पड़ेगा कि ये वक्फ एक्ट अगर आप पास करेंगे तो इसके बाद में जो है फिर बीजेपी का सफाया हो जाएगा बोल के उनको आईना बताना। खाली जो है ये जो आज कांग्रेस में जो जान आई, जो दूसरे पार्टियों में जान आई, ये हम मुसलमानों की वजह से आई। अगर कर्नाटका के मुसलमान अगर कांग्रेस को नहीं जिताते, अगर तेलंगाना के मुसलमान नहीं जिताते, तो ये ऑल इंडिया लेवल पे जो कुछ कांग्रेस की कामयाबी हो रही, ये जो समाजवादी पार्टी में भी मुस्लिम 1/3 वोट दिए, तो अब ये पुराने जो आप लगा जो ढोंग रचाते थे मुसलमानों की हमदर्दी का, अगर अभी भी रचेंगे ना ढोंग, तो आप देख लो, आप इतने खतले आम हो रहे हैं। क्या अखिलेश यादव किसी के घर पे गए क्या बताओ आप मेरे को? क्या राहुल गांधी जिसकी मॉब लिंचिंग हुई उसके घर पे गए क्या बताओ? क्या पार्लियामेंट में कभी राहुल गांधी मॉब लिंचिंग के ऊपर बात करें क्या बताओ आप? क्या अखिलेश यादव कभी बात करें क्या बताओ आप? प्रियंका गांधी फ़कत दलितों के पीछे फिर रही। अरे हम भी है अम्मा, हम भी आपको वोट दिए ना। उत्तर प्रदेश में मुसलमान वोट दिए बोल के समाजवादी पार्टी आए। उत्तर प्रदेश में जो है अयोध्या में आपकी जो हार हुई, आप वो बैलेंस निकाल के देखो आप, हिंदू वोट दोनों को इक्वल गए, बीजेपी को और समाजवादी पार्टी को। विनिंग शॉट जो है आखिरी का, जो 6 मारते हैं ना आखिरी में, वो मुसलमान का रहता हो। तो ये जो विनिंग शॉट हमारा है अयोध्या में, आपका जो एमपी जीता, आप जो है नाच ले रहे हैं, उसको लेके फिर रहे हैं। तो बहरहाल संजीदगी से सोचना चाहिए। आंध्रा के मुसलमानों को तेलुगु देशम पे प्रेशर करना चाहिए, बिहार के मुसलमानों को नीतीश कुमार पे प्रेशर करना चाहिए। और इन्हों का है मैडम, खेला खेल रहे हैं इन्हों, हमारे वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर, ज़रूरत पड़ी तो पल्लो ओढ़ के आ जा रहे हैं दरगाहों में, इधर उधर मुसलमानों के वोट होना है तो।
एक वर्ड नहीं है। मैं चैलेंज कर रहा हूं, अगर बीजेपी ज्यादा प्रेशर करी, ममता बनर्जी जो है सरेंडर हो जाती जाके। तो जो बंगाल के मुसलमान हैं वहां पर बहुत मजबूत मुस्लिम लीडरशिप है, वहां पर जमीयतुल उलमा के लोग हैं वहां पर, उनसे भी हमारी गुजारिश है कि वो लोग भी करना चाहिए।